एक खास बातचीत में शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर कांग्रेस की जेपीसी की मांग पर बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासत भी तेज हो गई है। लेकिन बयान का जिक्र करें उससे पहले जान लेते हैं क्या है जेपीसी की ये मांग। अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इंडस्ट्रियल गौतम अडानी लगातार विवादों में है। अडानी की संपत्ति आधी से भी कम हो गई है। हर रोज अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट हो रही है। उधर देश की मुख्य विपक्षी कांग्रेस समेत दर्जन भर दूसरे दलों ने इसे घोटाला बताकर संयुक्त संसदीय समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की मांग की है। संसद में भी इसको लेकर जमकर हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीर दुनिया ने देखी। हालांकि सरकार ने जेपीसी की मांग पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। नियमों के मुताबिक संसद में 2 समिति का प्रावधान किया गया है। पहला स्थायी समिति, दूसरा अस्थायी समिति। स्थायी समिति पूरे समय काम करती है और सरकार के कामकाज पर नजर रखती है। इन समितियों को छोटी संसद भी कहा जाता है। अस्थायी समिति किसी विशेष मुद्दे पर बनाई जाती है, जिस पर रिपोर्ट बनाकर समिति सदन में पेश करती है। अस्थायी समिति के तहत ही जेपीसी का गठन किया जाता है। जेपीसी के पास सबूत जुटाने के लिए असीमित अधिकार दिए गए हैं। समिति के निर्देश को नकारना संसद का अवमानना भी माना जाता है। अब शरद पवार की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने जेपीसी की मांग पर ही अपनी राय रखी और कहा कि वो जेपीसी की मांग की आवश्यकता नहीं मानते, क्योंकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पहल कर दी है। भारत की राजनीति के दिग्गज राजनेता शरद पवार का मानना है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद उपजे विवाद की संसद की जेपीसी की जांच की मांग व्यर्थ है। शरद पवार के मुताबिक इस मामले में एक इंडस्ट्रियल ग्रुप को टारगेट किया गया। साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आवश्यकता से ज्यादा महत्व दिया गया और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट कमेटी से ही करवाई जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बनाए गए नैरेटिव की भी आलोचना की। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस बातचीत के दौरान पहले के मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कोका कोला के मामले पर अपॉइंट हुई जेपीसी वाला किस्सा सुनाया, जिसके वो चेयरमैन थे। पवार के मुताबिक जेपीसी की मांग गलत नहीं, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है कि किसी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई। लेकिन शरद पवार ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर संसदीय समिति नियुक्त की जाती है तो संसद में तो सत्तारूढ़ दल का ही बहुमत है। मांग भी सत्ता पक्ष के खिलाफ हो, तो जब सत्तारूढ़ दल के खिलाफ मांग होने पर उसकी जांच करने के लिए अगर सत्तारूढ़ दल के लोग ही रहेंगे तो सच्चाई कहां तक सामने आएगी। इस बारे में आशंका पैदा हो सकती है। आपको बता दें, जेपीसी में एक अध्यक्ष भी होता है, जिसका फैसला सर्वमान्य माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अमूमन सत्ताधारी पार्टी के सांसद ही इसके अध्यक्ष बनते आए हैं। इसीलिए पवार मानते हैं कि इससे तो सुप्रीम कोर्ट, जिसमें किसी का जोर नहीं चल सकता, वो जांच करती तो शायद ज्यादा सच्चाई देश के सामने आती। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस की साथी पार्टी के लीडर यही नहीं रुके। उन्होंने अडानी ग्रुप पर भी काफी कुछ कहा और विपक्ष को हिदायत भी दी। शरद पवार के मुताबिक ये ठीक वैसा ही है जैसे कि जब पहले वो सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका में आगे रहते थे। उन्होंने बताया कि तब भी विपक्ष सरकार को घेरने के लिए टाटा बिरला पर हमला करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि टाटा का इस देश में कितना योगदान है। इसके बाद पवार ने अडानी की उपलब्धियों का भी जिक्र किया कि कैसे बिजली, पेट्रोकेमिकल और बाकी सेक्टर्स में अडानी बड़ी भूमिका निभाते हैं। साफ है, टाटा बिरला की जगह अब अडानी अंबानी ने ले ली है। एनसीपी लीडर ने इस दौरान ये भी कहा कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसकी इंक्वायरी करवाई है। आपको लोकतंत्र बोलने का अधिकार जरूर देता है, लेकिन सबूत के बिना हमला करना सही नहीं। इन सब के अलावा शरद पवार ने एक और बात कही कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा होना बेहद जरूरी होता है और विचार विमर्श को नजरअंदाज करने से पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद में उनका कहना था, विपक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी, जबकि इस फर्म का बैकग्राउंड किसी को भी नहीं पता। हमने तो इनका नाम भी नहीं सुना। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने चर्चा को बेहद ही अहम बताया। विपक्ष विरोध कर सकता है, संस्थाओं के बारे में सख्ती से बोल सकता है, लेकिन चर्चा होना जरूरी है। चर्चा और डायलॉग लोकतंत्र में जरूरी है, जिसे नजरअंदाज करना सिस्टम के लिए नुकसानदायक है। जो डायलॉग होना चाहिए वो आजकल नहीं हो रहा है। अपने इस इंटरव्यू में पवार ने गुलाम नबी आजाद, जो दशकों तक कांग्रेस में रहने के बाद पिछले साल ही पार्टी से अलग हुए, वो भी गलत टर्म्स पर। उन्होंने इस दौरान संसद से जुड़ा एक पुराना किस्सा सुनाया, 2G स्पेक्ट्रम केस का। उन्होंने कहा, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, वो खुद उनकी सरकार में थे, तब 2G मुद्दे पर कई दिनों तक पूरा सेशन बाधित हुआ था और जब हुआ तब जिम्मेदार लोग एक साथ बैठे थे, बातचीत हुई थी। उस वक्त गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर थे।
विपक्ष तगड़ा था। कई मामलों पर विपक्ष सदन का कारोबार नहीं चलने देता था, लेकिन गुलाम नबी विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर कुछ न कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते थे और हाउस चलता था। साफ है, पवार का ये बयान निश्चित तौर पर अगले कुछ दिनों या हफ्तों तक सुर्खियों में रहने वाला है। बीजेपी भी इस पर कांग्रेस को घेर सकती है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों पर भी दरार आ सकती है, जिसका असर महाराष्ट्र में गठबंधन पर भी पड़ सकता है। इससे भी शिंदे सरकार का ही फायदा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर कौन सी राजनीति शुरू होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।